नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं उम्मीद आपकी। नीतीश कुमार लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, नीतीश कुमार जो है एक चुनावी दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दांव से बिहार वासियों को फायदे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अफसोस की बात यहां पे यह है कि आखिर ये सभी जो योजनाएं हैं, जो सभी जितनी सारी जो बातें हैं, वो चुनावी समय में ही, अंतिम समय में ही क्यों नजर आ रही हैं। यह सवाल बनता है कि जब आपको बिहार से इतना लगाव है और वाकई बिहार को आगे बढ़ाना है, तो आपने पीछे के सालों में कुछ योजनाएं नहीं लाया, और जैसे ही चुनाव का समय आया, चुनाव में वोट पाने के लिए और चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार नीतीश कुमार जो है वो योजना जो है लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल बिहार में नीतीश कुमार की योजनाएं लगातार आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी योजना कहा जाए बिहार वासियों के लिए वो है बिजली से संबंधित। बिहार में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के लिए जो नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया है, और वादा सामने आकर के नहीं किया है, डिजिटली वादा किया गया है। 125 यूनिट सभी परिवार के लिए, उसमें कोई जो है वो नीचे तबका या बड़ा तबका, इससे मतलब नहीं है। सभी को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा इसी मंथ से, यानी जो अगस्त का जो आपका बिजली बिल आएगा उसमें से यह 125 यूनिट माइनस होके आएगा। अब थोड़ी सी यहाँ पे बात है, सभी लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो परिवार है, जो कोई भी एक परिवार है, उसमें कितना खर्च होता है और कितना बल्ब और कितना पंखा यूज हो कि उसको कि न के बराबर बिजली देना पड़े, यानी कम से कम उसका बिजली का जो भार है उस पर काफी कम है। थोड़ा सा एक समझने का हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे कि ये होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। देखते हैं यहाँ पे, सपोज दैट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक से बात करेंगे कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। यहां पे लिखा हुआ है, जो कि होता है 1000 वाट। 1000 वाट जो है वो होता है 1 यूनिट के बराबर। अब आप यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास एक बल्ब ही जलता है आपके घर में, एक बल्ब जो कि 10 वाट का है। कितने वाट का एक बल्ब है? 10। जनरली बल्ब जो है 9 वाट का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 12 का भी। एवरेज एक हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बल्ब है जो 10 वाट का है, एक दिन में अगर वो 15 घंटा जलता है, यानी कि 24 घंटा में एक दिन में 15 घंटा अगर वो जलता है, तो टोटल जो खर्च होगा वो 150 वाट। कितना होगा? 150 वाट। 150 वाट एक दिन में। अगर हम बात करें 30 दिन, अगर 30 दिन एक ही बल्ब अगर 30 दिन अगर जलता है, तो 150 इंटू 30 यानी कि 4500 वाट हो जाएगा। 4500 वाट यानी कि 5 यूनिट लगभग, जो कि यहाँ पे 4.5 यूनिट जो आया है, इसको एवरेज मान के चला जाए कि मान लीजिए 5 यूनिट, यानी कि बल्ब से जो खर्च हो रहा है आपका 5 यूनिट एक बल्ब से एक महीने में। एक महीने में 5 यूनिट बल्ब, एक बल्ब जला रहे हैं जो 10 वाट का है, और 15 घंटा एक बल्ब अगर जल रहा है आपके घर में, तो एक महीना में एक बल्ब का जो खर्च आएगा यूनिट में वो 5 यूनिट। उस हिसाब से अगर मान के चलिए परिवार थोड़ा बड़ा है, हो सकता है 5-6 रूम हो, तो 5 बल्ब अगर आप जलाते हैं अपने घर पे, 5 बल्ब, तो टोटल जो खर्च होने वाला यूनिट है वो है 25 यानी 25 यूनिट। एवरेज 25 यूनिट बल्ब एक मान के चलते हैं, 25 यूनिट खर्च हो रहा है 5 बल्ब पे एक महीना में। ये हो गई बल्ब की बात। अगेन दूसरा हम जो है वो उसी तरह से दूसरी बात हम लोग करेंगे कि आपके घर अगर मान लीजिए एक पंखा 70 वाट का है। जनरली पंखा जो है 60 वाट का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है, 80 का भी हो सकता है। हम लोग जो खरीदते समय जाते हैं तो वाट नहीं देखते, लेकिन सस्ते पंखे जो होते हैं वो ज्यादा वाट के होते हैं, वो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। तो मान के चले कि एवरेज एक फैन है और वो 70 वाट का है, ठीक है। तो एक दिन में वह अगर 15 घंटा, एक दिन अगर आप 15 घंटा यूज करते हैं, 15 घंटा ऐसा चलता नहीं है जनरली, लेकिन मान के चले कि एक दिन अगर 15 घंटा भी चलता है, तो उससे जो बिजली खर्च हो रहा है वो 10-50 यानी 1050 वाट। 1050 वाट हम लोग जानते हैं 1000 वाट बराबर होता है 1 यूनिट। तो मान के चलिए 1 यूनिट लगभग, 1 यूनिट एक पंखे से खर्च हो रहा है, 1 यूनिट, ठीक है, एक दिन में। तो 30 दिन अगर आपका एक पंखा 15 घंटा के हिसाब से चलता है, तो टोटल खर्च होने वाले यूनिट आते हैं 32 यूनिट।
लगभग में 32 यूनिट आप खर्च कर रहे हैं एक पंखे पे। एक पंखा है 70 वाट का और 15 घंटा डेली चलता है वो पंखा, तो मान के चलिए कि 32 यूनिट आप खर्च करते हैं एक महीना में। उसी हिसाब से अगर आपके घर में जैसे 5 पंखे हैं, जैसे मैंने 5 बल्ब की बात की, उसी तरह से 5 घर में अगर 5 बल्ब है और 5 घर में 5 पंखे हैं, तो 5 पंखा अगर आप यूज करते हैं तो टोटल 160 यूनिट, एक दिन में 160 यूनिट जो है वो खर्च होने वाला है पंखा से। उस हिसाब से 5 पंखे से 30 दिन में 160 यूनिट खर्च होने वाला है। 30 दिन में 5 पंखे से 160 यूनिट आप खर्च करेंगे। ये लगभग में हिसाब निकाला गया है 160। अगर हम कुल बात करें कि आप 5 बल्ब यूज कर रहे हैं एक महीना, 5 फैन यूज कर रहे हैं एक महीना, तो उसका कैलकुलेशन यहां पे देखा जाए तो ये 160 हमने यूज किया पंखे से और 25 जो है बल्ब से खर्च हुआ। टोटल 185 यूनिट, 185 यूनिट एक महीना का आपका बिजली का खर्च है। ये काफी बढ़ा करके हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं। जनरली परिवार में इससे कम ही यूज होता होगा, क्योंकि लगातार अगर आपके घर 5 पंखे हैं तो पांचों रूम में 15 घंटे तो नहीं चलते हैं कंटिन्यू, कभी एक रूम में चलता है तो किसी रूम में बंद पड़े रहते हैं, तो हम लोग बढ़ा करके यूज किए हैं। तो 185 यूनिट आ रहा है एक महीना में और सरकार आपको दे रही है 125 यूनिट फ्री, 125 यूनिट फ्री। तो अगर एक परिवार ऐसा है जिसमें इतना ज्यादा पंखे की खर्च नहीं है और बल्ब की खर्च नहीं है, तो जो ये योजना लाया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा, इससे आसानी से वो बिना पैसा खर्च किए हुए महीने का बिजली जो है उनका फ्री में वो यूज कर सकते हैं, पंखा और ये जो बल्ब है वो। एक परिवार और जिसके यहाँ ज्यादा खर्च होता है, किसी के यहाँ 200 यूनिट 250 यूनिट, तो उसमें से 125 घटा लीजिए, तो उसके लिए भी राहत की बात है। तो अगर एवरेज बात की जाए तो काफी बड़ी योजना है और बिजली पे काफी ज्यादा खर्च हो रहा है। और नीतीश कुमार जी के द्वारा 125 यूनिट जो फ्री बिजली देने की बात कही गई है, वो तमाम परिवारों के लिए एक तरह से काफी जो है बेहतर उपहार है। इससे काफी परिवारों पे बोझ घटेगा। और आप ये समझ चुके होंगे कि बिजली का अकॉर्डिंग, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना बल्ब यूज करते हैं और कितना फैन यूज करते हैं, तो आपके घर में कितना बिजली जो है वो बिल आता होगा। और फिर ये जो योजना लाया गया है 125 यूनिट फ्री का, क्या उसी के अंडर में आप खर्च करते हैं या उससे ज्यादा करते हैं? अगर 200 भी करते होंगे तो आप कितना हुआ, 185 ही हो रहा है, तो 15 यूनिट और आपको एक्स्ट्रा होगा जिसको देना होगा। तो हमको नहीं लग रहा कि ये बुरी योजना है, काफी बेहतर योजना है ये। लेकिन सवाल फिर से वही दोबारा यहीं आकर के रुकती है कि इतनी सारी योजनाएं जो है वो चुनावी समय जो है, चुनावी मंथ में ही और चुनावी साल में ही क्यों दिखते हैं? अगर वाकई इतना ज्यादा बिहार को बढ़ाने का और बिहार के लोगों से हमदर्दी है, तो ये सारी योजनाएं जो है पहले से आने चाहिए और बिहार के लिए सौगात और ज्यादा पहले से होनी चाहिए। बहरहाल नीतीश कुमार के लिए धन्यवाद इस तरह की योजना, क्योंकि ये मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए काफी बेहतर साबित होने वाला है। वीडियो में कैसा लगा और ये जानकारी वाकई आपके लिए बेहतर है तो कमेंट, लाइक, शेयर और जरूर करें। और फिर देखते हैं अगला वीडियो और फिर देखते हैं नीतीश कुमार और क्या योजनाएं लाते हैं। जब तक चुनाव ना हो जाएगा, योजनाओं का भरमार नीतीश कुमार के द्वारा वाकई देखने को मिल रहा है। लगातार बने रहें यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये जानकारी आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करेंगे। ओके, धन्यवाद।